क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से पीछे हट गई? पाबंदी के ऐलान और सुप्रीम कोर्ट जाने के दावों से होती हुई बात मामला पार्लियामेंट में ले जाने इत्तेहादियों से मशवरा करने के बाद नून लीग के एक सीनियर रहनुमा के इस बयान पर आ गई कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज वजीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए केस मूव करेगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आज दलाल चौधरी एक कदम और आगे बढ़ गए, कहा कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है, फैसला अदालत करेगी। लेकिन फिर इसाक डार सामने आए और कहा कि फैसले को पहले लीडरशिप देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मशवरा होगा, आईन और कानून के तहत फैसला होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि फैसला पार्लियामेंट में जाएगा, लाजमी तौर पर हर जमात की रजामंदी के बाद ही ऐसा करेंगे। दूसरी तरफ खुर्रम दस्तगीर मैदान में आ गए, कहा कि पीटीआई की तमाम तर फाशिज्म के बावजूद सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फैसला हुकूमत ने जरूर किया है, लेकिन हम सियासी जमात का सियासत से मुकाबला करेंगे। जावेद लतीफ ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुल्की मफादात के खिलाफ एजेंट बनेगा तो उस पर पाबंदी भी लगनी चाहिए और उसको कानून के कटहरे में भी खड़ा करना चाहिए। सियासी तौर पर मेरी सियासी इंस्टिंक्ट होती है कि जी आप बैन और सेंसरशिप से किसी चीज को बंद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मेरी पार्टी का फैसला अभी इस पर मतलब मुशावरत के साथ नहीं आया है। जाहिर है मैं पार्टी के साथ ही जो भी फैसला होगा खड़े हैं। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है। पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर मुशावरत न करने का शिकवा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। हम किसी भी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ हैं। अगर पीटीआई चाहती है कि उसे सियासी जमात समझा जाए तो उसे सियासी और जमहूरी बात करनी चाहिए। पीटीआई और उसके लीडर को सियासी जमात बनने का सबूत पेश करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कि पीटीआई ने इदारों पर हमले किए, सानिया 9 मई में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, कोई सियासी जमात ऐसा नहीं करती। शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से पार्टी में मुशावरत करेंगे। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें हैं। तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता, ये बहकी हुई बातें हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहा कि ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। ये अजीबोगरीब बयानात हैं। हमारे मुल्क के चैलेंजेस कुछ और हैं। हुकूमत से महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर, मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आइन को रीराइट किया जा रहा है। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुलज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। 9 मई के वाक़यात का दिफा किया जा रहा है। 9 मई को हमारे एक इदारे की तौहीन हुई, इस पर कोई सज़ा नहीं। अदालत में कोई ऊंचा बोल दे तो तौहीन अदालत हो जाती है। आइन से मावरा फैसले देने पर किसी एक जज पर तौहीन अदालत लगी है। 2018 के इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए, उस वक्त अदलिया ने क्यों नोटिस नहीं लिया? अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों को भी चाहिए कि वो अपना एहतराम कराएं। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 10 दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई अफगानिस्तान से काम करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए
लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नायक सब्ज अली शामिल हैं। बन्नू कंटोनमेंट में शहीदों की नमाज जनाजा, अफसरान, अवाम, शोहदा के रिश्तेदारों और जवानों की शिरकत। दहशतगर्दों का DI खान में केड़ी शामुजई रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शामिल हैं। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा, अफसरान, जवानों, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों की शिरकत। अमेरिका ने तालिबान से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि दहशतगर्द हमले अफगानिस्तान से ना हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंद और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान बदस्तूर अमरीका का करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने अब तक जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा कि बतौर एडहॉक जज नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू की गई मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडहॉक जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 4 हेड ऑफ जजेस की एक साथ तकर्री की कोई मिसाल नहीं मिलती। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्दअमल, कहा कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी हेड ऑफ जज की तकर्री नहीं की गई। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और जजों पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। मुख्तलिफ मुल्कों में यौम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादारों ने रोज़ा इमाम हुसैन पर जमा हुए मातम और अज़ादारी की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबा की मजालिस बर्पा की गईं। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में रिवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में भी जुलूस निकाला गया। मकबूजा कश्मीर में भी आशिकाने हुसैन ने कश्तियों पर रिवायती जुलूस बरामद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी निसार हवेली लाहौर पहुंच गए। मजलिस में शिरकत की। यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद होने तक मौजूद रहे। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस में शिरकत की। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। शहर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी, असले की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। कोयटा, शिकारपुर, जैकबाबाद और गिरदुनवा में मोबाइल फोन सर्विस मअतल। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम को सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मअतल। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में नए इदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने, जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। जिनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है।
आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल, महंगाई को इस्लाहात के नफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इंगवनात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सों में इजाफे और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होने, गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को नाजुक करार दे दिया। साबिक वजीर गौहर एजाज के वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी पर वार, कहा कि आज हर शहर और हर इदारे में मायूसी है। हुकूमत ने नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन को रिफॉर्म और IMF का नाम दे दिया है। बोले पिछले 2 सालों में IPP के जरिए 23,400 मेगावाट की पैदावार का 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ है। IPP पावर प्लांट्स ने गुज़िश्ता 2 सालों में अपनी पूरी सलाहियत का सिर्फ 25% इस्तेमाल किया है। कहा कि IPP मुआहिदों के बायस आवाम से 200 अरब रुपए की अदायगियाँ वसूल की गई हैं। इससे कबल वफाकी वजीर अवैस लगारी ने गौहर एजाज पर तंज करते हुए उन्हें लाइल्म वजीर कहा था। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इंसानी हकूक और आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आईनी और जमहूरी असूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयान देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। जैसे जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में KP हाउस मुंतकिल। तर्जमान वज़ीर आला KP के मुताबिक सनम जावेद अहले खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। वज़ीर आला KP सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राब्ते में थे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की थी। नैब टीम की अडयाला जेल में आज फिर बानी बीरिया और अबुशा बीबी से तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। अदालत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज भी बानी बीरिया और अबुशा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी। जाम बहक होने वालों में 4 पाकिस्तानी, 1 भारतीय और 1 ओमानी पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से हैं। 3 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। ओमान में पाकिस्तानी सफीर ने जख्मियों की आयादत की। सिफारतखाने में जख्मियों और अहल खाना की रहनुमाई के लिए हॉटलाइन भी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार। ओमान में दहशतगर्द हमले की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म की ओमान में पाकिस्तानी सफीर को जाम बहक अफराद के अहल खाना और जख्मियों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप ने सेनेटर जेडी वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मुजम्मत कह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप का मुआजना एडोल्फ हिटलर से भी किया था। सेनेटर वेंस की बीवी ऊषा का आबाई ताल्लुक भारत से है। ऊषा ने 2015 से 2017 तक मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बतौर कानूनी माहिर काम किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फायरिंग से उनके कान का हिस्सा कट गया।
जमीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। फायरिंग के बाद वो मजमे से खिताब जारी रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरन जाना पड़ा। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। पुरसकून रहने पर रैली के शुरा को सराहते हैं। वो फायरिंग में हलाक रिपब्लिकन पार्टी के हामी शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करें। इसराइली फौज का नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप के स्कूल पर हमला, 23 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज ने गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल को अपना फौजी अड्डा बना लिया। तुर्की की शदीद मजम्मत, इसराइली फौज को आलमी अदालतों के कटहरे में लाने का ऐलान किया। जनूबी लिबनान से इसराइल के इलाके करियात शमोना पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए। कनाडा के शहर टोरंटो में एक माह से जायद की बारिश चंद घंटों में बरस गई। जुलाई में टोरंटो की यौमिया बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 75.8 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया। महकमे मौसमियात ने कुछ इलाकों में 125 मिलीमीटर के साथ इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। विमेन एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान विमेन टीम पहला मैच भारतीय विमेंस के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। फास्ट बॉलर फातिमा सना कहती हैं कि एशिया कप के लिए अच्छी तैयारी की है, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। पेरिस ओलंपिक से 2 हफ्ते कबल फ्रांस के दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मकामी लोग और सयाह परेशान, पास के बगैर चलना फिरना महाल। इंतहाई दर्जे के जोन में मुतादिद रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी ओलंपिक्स के पेश नजर बढ़ाई गई है। इससे कबल पेरिस के रेलवे स्टेशन पर गार्ड को चाकू के वार से जख्मी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और यूरो कप की ट्रॉफी लिए फातेह स्पेनिश टीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड की सड़कों पर रिकॉर्ड 4 मरतबा यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को देखकर मद्दाद झूम उठे, शानदार इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब यूरो कप के फाइनल में शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उनका कहना था कि ये तब्दीली और नए बाब के आगाज का वक्त है। बतौर मैनेजर स्पेन के खिलाफ यूरो कप का फाइनल मेरा आखिरी मैच था।